पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से हमीरपुर लोकसभा सीट ऐसी है जिसका अधिकतर हिस्सा मैदानी है और पंजाब से लगता है। ऐसे में इस इलाके के मौसम से लेकर के भाषा, बोली और संस्कृति तक ऊपरी या प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ अलग है। वैसे तो देश भर में ज्यादातर सीटों पर सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, लेकिन बीजेपी के अस्तित्व में आने के बाद हमीरपुर सीट पर कमल खिलता रहा। बीजेपी इस बार 4 बार के सांसद अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है उन्होंने, तो वहीं कांग्रेस लंबे मंथन के बाद सतपाल सिंह रायजादा को मैदान में उतारा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर पर 5वीं बार दांव। बीजेपी के किले को भेदना कांग्रेस के लिए चुनौती। सतपाल सिंह रायजादा पर कांग्रेस ने खेला दांव। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की निचली पहाड़ियों पर बसा हमीरपुर समुद्र तल से 400 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। पाइन के पेड़ों से घिरा हमीरपुर हिमाचल के दूसरे शहरों से कम ठंडा है। अपने ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए हमीरपुर जाना जाता है। राजधानी दिल्ली से करीब 420 किलोमीटर दूर ये लोकसभा क्षेत्र 2.5 दशक से बीजेपी का गढ़ है। इस सीट से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार सियासी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी ने हेमराज को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हमीरपुर सीट पर अब तक 10 बार बीजेपी जबकि 5 बार कांग्रेस जीती है। एक बार निर्दलीय और एक बार बीएलडी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर संसदीय सीट पर राजपूत वोट बड़ी संख्या में है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलता है। हमीरपुर सीट 1989 से बीजेपी का गढ़ रही है और केवल 1996 में यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर संसदीय सीट से लगातार 8 बार जीत रही बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यहां प्रत्याशी नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के कंधों पर बीजेपी का विजय रथ रोकने की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर यहां से अनुराग ठाकुर खुद प्रत्याशी के रूप में है, तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह संसदीय क्षेत्र भी है। राजनीतिक धुरंधरों की भरमार से पहाड़ी क्षेत्र में सियासी गर्मी तेज हो गई है। बेशक इस सीट पर कांग्रेस की जीत से दूरी 2.5 दशक की हो गई है, लेकिन प्रदेश में अब सत्तासीन कांग्रेस सरकार के सीएम सुक्खू ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। हमीरपुर सीट पर साल 1998 से लेकर अब तक बीजेपी उम्मीदवार लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं। 1998 से 2004 तक बीजेपी उम्मीदवार सुरेश चंदेल इस सीट से विजयी रहे। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाया। इस बार भी अनुराग पर जीत का पूरा दारोमदार है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान हाल ही में उन्होंने कहा था कि क्षेत्र को शिक्षा और खेल का हब बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने के साथ ही मेडिकल कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हमीरपुर में हमने 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, 300 बिस्तर का अस्पताल बना दिया। ऊना में पीजीआई अस्पताल 500 करोड़ का बन रहा है। हमीरपुर बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिए। तीनों जिलों में जच्चा बच्चा अस्पताल बना दिया, ट्रॉमा सेंटर बना दिया। अरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बना दी, ट्रिपल आईटी ऊना में बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बना दी, 6 केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए। हमीरपुर को चारों ओर से 4 लेन से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमीरपुर सीट पर सियासी मुकाबला रोचक है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लोकसभा सीट के तहत आने वाली 2 विधानसभा सीटों नादौन और हरौली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा ऊना सदर विधानसभा सीट से 2017 से 2022 तक विधायक रहे हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में सतपाल रायजादा हार गए थे। स्थितियां इस बार भी रायजादा के लिए अनुकूल नहीं। कभी हां कभी ना के बीच 1 महीने बाद कांग्रेस ने हमीरपुर सीट पर प्रत्याशी फाइनल किया था। कई दिनों तक चले मंथन के बाद सतपाल रायजादा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। कोशिश भले ही कांग्रेस की किला भेदने की हो, लेकिन यहाँ डगर कठिन है।
अनुराग ठाकुर पहली बार 2008 से इस सीट से सांसद बने और उसके बाद 4 बार विजय पताका लहरा चुके हैं। इस जीत में रिकॉर्ड मतों से जीत का रिकॉर्ड भी अनुराग ठाकुर के नाम दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमीरपुर लोकसभा सीट का जो अधिकतर हिस्सा है वो मैदानी है और पंजाब से लगता है। ऐसे में इस इलाके के मौसम से लेकर के भाषा, बोली और संस्कृति तक ऊपरी या हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ अलग है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हमीरपुर में शुरुआती दबदबा रहा, लेकिन बीजेपी बनने के बाद से हमीरपुर लोकसभा सीट पर कमल खिलता रहा। पिछले 8 बार से बीजेपी को जीत मिल रही है। 1998 से बीजेपी को यहां पर जीत मिल रही है और ये सिलसिला अभी भी बरकरार है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में 1998, 1999, 2004, 2009, फिर 14 और फिर 19 इन लोकसभा चुनाव के अलावा 2007 और 8 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिली। 1998 से पहले 1996 में कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव 1989 और 1991 में भी यहां की जनता ने बीजेपी को ही जिताया था। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने सतपाल सिंह रायजादा को मैदान में उतारा है। हमीरपुर से बीएसपी ने हेमराज को उतार करके यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय इस समय बना दिया है। हमीरपुर लोकसभा सीट से कब कब कौन सांसद बना, आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बनाते हैं। देखिए, ये आपको हम 1967 से ये पूरा आंकड़ा भी दिखाएंगे। 1967 में प्रेमचंद वर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी से जिनका ताल्लुकात था। फिर 1971 नारायण चंद पराशर कांग्रेस से ये के नेता थे। 1977 में ठाकुर रणजीत सिंह जनता पार्टी। 1980 नारायण चंद पराशर एक बार फिर से कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए, इस सीट पर उनका दबदबा रहा। 1984 में नारायण चंद पराशर रिपीट हुए कांग्रेस से जो नेता थे। 1989 में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के नेता। 1991 में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के नेता यहाँ इस सीट से सांसद बने। 1967 से लेकर के 2019 तक कौन कौन यहाँ से सांसद बना है ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। पिछले 4 बार से बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल रही है और 5वीं बार भी अनुराग ठाकुर यहाँ पर इस रण में है। फिर 1996 जनरल विक्रम सिंह कांग्रेस पार्टी से जिनका ताल्लुकात रहा। 1998 में सुरेश चंदेल बीजेपी नेता। 1999 सुरेश चंदेल रिपीट हुए बीजेपी के नेता। 2004 सुरेश चंदेल एक बार फिर से रिपीट होते हैं बीजेपी के नेता। 2007 प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के नेता यहाँ से सांसद बने। 2008 में अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता। 2009 में अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता। उसके बाद 2014 में भी अनुराग ठाकुर पर बीजेपी ने दांव लगाया। अनुराग ठाकुर एक बार फिर से हमीरपुर से जीते और फिर साल 2019 में, यानी इससे पहले जो आखिरी चुनाव हुआ उसमें भी हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ही सांसद बने। अब अनुराग ठाकुर के क्रिकेट मैदान से राजनीतिक करियर की एक रिपोर्ट भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। कभी क्रिकेट था प्यारा, आज राजनीति का सितारा। क्रिकेट से राजनीति में आए हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर की अलग पहचान है। जहां एक तरफ वो केंद्रीय मंत्री बने, वहीं दूसरी तरफ एक वक्त में वो दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर क्रिकेट संस्था की सबसे हॉट सीट पर काबिज भी हुए। ये क्रिकेट ही है जो अनुराग को पहले राजनीति में और बाद में राजनीति के साथ बीसीसीआई के शिखर पर ले आई। अनुराग ठाकुर का बचपन से क्रिकेट से खासा लगाव रहा है। दयानंद मॉडल स्कूल जालंधर में पढ़ाई के दौरान अनुराग पंजाब क्रिकेट टीम में अंडर 15 और बाद में अंडर 19 के खिलाड़ी रहे हैं। साल 1992-93 में अनुराग पंजाबी रणजी टीम के कैप्टन रहे, लेकिन इसी बीच अनुराग के छोटे भाई अरुण धूमल का इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया और पिता सक्रिय राजनीति में उतर आए, जिससे वे क्रिकेट को ज्यादा समय नहीं दे पाए। हालांकि जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास करते हुए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के साथ ही हमीरपुर के नादौन, अमत्तर, ऊना और बिलासपुर में बड़े स्तर के क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण कर प्रदेश के युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में नए रास्ते तैयार किए। क्रिकेट के कारण खासी चर्चा में आए अनुराग ठाकुर को इसका राजनीति में लाभ भी मिला।
क्रिकेट की वजह से युवाओं में खासी पकड़ रखने की बदौलत लगातार 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए। उनके भाई अरुण धूमल का मानना है कि अगर अनुराग ठाकुर राजनीति में नहीं आते तो आज भारतीय क्रिकेट टीम के उम्दा खिलाड़ी होते। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के दूसरे सबसे युवा और शशांक मनोहर के बाद क्रिकेट बोर्ड के 37वें अध्यक्ष चुने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आपको पिछले 5 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोट को भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, 5 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितने कितने वोट मिले हैं, ये भी आप देखिए। 2004 से इसकी शुरुआत कर लें, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चले, 2004 में बीजेपी को मिले 3,13,243 वोट, वहीं कांग्रेस को 3,11,628 वोट मिले, यानी ये जो फासला था कम था। 2007 में बीजेपी को मिले 3,82,128, कांग्रेस को मिले 3,02,069, यानी यहाँ जो है डिफरेंस ये थोड़ा पहले के मुकाबले ज्यादा रहा। फिर 2008 में 3,74,339, वहीं कांग्रेस को मिले 1,99,636। फिर 2009 में 3,73,598 बीजेपी को वोट मिले, कांग्रेस को 2009 में वोट मिले 3,08,66। 2014 में बीजेपी को मिले 4,48,035, कांग्रेस को मिले 3,49,632। वहीं फिर साल 2019 में बीजेपी को मिले 6,82,692, वहीं कांग्रेस को वोट्स मिले 2,83,120। ये जो डिफरेंस है 2004 से 2019 का, वो बहुत है, और यही वजह है कि पिछले 4 बार से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। पंजाब के पटियाला में शाही परिवार का मोती महल कांग्रेस की राजनीति का एक केंद्र रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से 11 बार जीत चुकी है, जिसमें 6 बार इस परिवार के सदस्य सांसद बन चुके हैं। इस कारण कभी यहां पर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अब यहां पर बीजेपी के नेता नजर आते हैं। इस बार यहां से बीजेपी के टिकट पर पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर चुनावी मैदान में हैं, और परनीत अपने लिए 5वीं जीत और बीजेपी के लिए पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब की शाही लोकसभा सीट पटियाला, परनीत पर पहली बार कमल खिलाने का दारोमदार। त्रिकोणीय संघर्ष में उलझी पटियाला की लड़ाई। पटियाला शाही परिवार और शाही रस्मों रिवाज के लिए मशहूर। कुछ लोग इसे शाही शहर तक कहते हैं। इसकी वजह है यहाँ का पगड़ी और परांदा। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो ये सीट गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और काली माता मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पटियाला एक और तो कैथल कुरुक्षेत्र से लगता है, तो इस सीट के दूसरी तरफ मलेरकोटला और चंडीगढ़ का इलाका है। पटियाला की वास्तुकला का भी अपना एक खास महत्व है। जिस तरह से पटियाला शहर पूरा शाही रुतबा लिए हुए है, ठीक उसी तरह पटियाला लोकसभा सीट भी शाही सीट मानी जाती है। इस सीट पर लंबे समय तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का कब्जा रहा। उनकी पत्नी परनीत कौर इस सीट से 4 बार चुनकर लोकसभा पहुंचती रहीं। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी से कौर के रिश्ते अब सामान्य नहीं रहे। इस बार पटियाला की महारानी परनीत कौर 6ठी बार पटियाला से चुनावी मैदान में है। यहाँ से पहली बार कमल खिलाने का दारोमदार उनके कंधों पर है। पिछले 5 चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है। पटियाला सीट सिख बहुल सीट है और कभी भी बीजेपी ने अब तक ये सीट नहीं जीती। परनीत कौर के सामने कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी हैं, जिनसे वो 2014 में चुनाव हार गई थी। तब गांधी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी से इस बार बलवीर सिंह मैदान में है। सीट पर संघर्ष त्रिकोणीय माना जा रहा है, लेकिन पटियाला सीट पर मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस और आप के बीच केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। पटियाला लोकसभा सीट पर साल 2019 तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इन 17 आम चुनावों में 11 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, जबकि 4 बार शिरोमणि अकाली दल, 1 दफा निर्दलीय और 1 बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। 11 में से 4 बार तो अकेले परनीत कौर सांसद कांग्रेस के सिंबल पर चुनी गई। पटियाला लोकसभा सीट पर आजादी के बाद जो आम चुनाव हुए, उनमें सबसे ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई,
जबकि उसके बाद शिरोमणि अकाली दल का नंबर रहा। पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट पर 7वें चरण का मतदान होना है। इससे पहले यहां सियासत गरमाई हुई है। पटियाला सीट की पहचान लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ के रूप में बनी हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी मजबूती बनाए रखना शाही परिवार के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।